नमस्ते दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ और आप बताओ कैसे हो? हाँ जी, तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, मैं नेपाल जा रही हूँ। बिल्कुल सही सोचा आपने, मैं नेपाल ही जा रही हूँ। इतने सालों के इंतज़ार के बाद आज वो दिन आ ही गया है जब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और मैं नेपाल जा रही हूँ। मेरे पापा हर साल नेपाल जाते हैं, तो मेरा भी हमेशा मन करता था कि मैं भी नेपाल जाऊँ। तो मैं हाजीपुर जंक्शन पहुंच चुकी हूँ और हाजीपुर जंक्शन में इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से गोरखपुर जाना है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, मैं गोरखपुर क्यों जा रही हूँ। वैसे बिहार से नेपाल जाने का दो रास्ता है, एक गोरखपुर के थ्रू और एक रक्सौल के थ्रू। तो मेरे पापा ने गोरखपुर का रास्ता चुना। तो मैं आपको बता दूँ, इस सफ़र में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पापा और मेरी बहन भी साथ पे है। कार से बस, बस से कैब, कैब से ट्रेन और इतनी बातें और सुंदर व्यूज़ देखते देखते हम पहुँच गए गोरखपुर। गोरखपुर पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हमने कैब बुक किया और फिर हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। गोरखपुर पहुँचने के बाद हमें लोगों ने कहा कि गोरखपुर आए हैं और बिना गोरखनाथ जी के दर्शन किए चले जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। हम तीनों ने बाहर से ही गोरखनाथ जी के दर्शन किए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। सुबह से दोपहर हो गई थी, हमें बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी थी। फिर हम अच्छे से रेस्टोरेंट गए, लंच किए और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगे। मैं, मेरे पापा और मेरी बहन की चटपटी बातों से ये लंबा सा सफ़र आसान लगने लगा था और पता भी नहीं चला कि हमने कब पूरे एक दिन कंप्लीट कर लिए अपने। ये जो आप सुंदर सुंदर से घर देख रहे हो, हाँ जी, ये बिहार नहीं, ये नेपाल है। आपको भी पता नहीं चला ना कि कब बिहार से नेपाल आ गए हम? हमें भी पता नहीं चला। वैसे सच बताऊँ तो मुझे पापा के सरप्राइज़ के बारे में पता भी नहीं था। हाँ, सही सोच रहे हो आप, पापा ने हमें सरप्राइज़ भी किया। हम दोनों को कोई भी आइडिया नहीं था कि पापा ने हमारे लिए फ़्लाइट बुक की है। और अब कैब को टाटा बाय बाय बोलने का टाइम भी आ चुका था। शाम होने को थी और हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। हमने रास्ते में एक अच्छे से रेस्टोरेंट में नूडल्स खाया, हमें बहुत अच्छा लगा। एयरपोर्ट पे वेट करते करते हमें और भी भूख लगी थी। फिर हमने कुरकुरे, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर किया और हमने खाया और फिर हमारी फ़्लाइट भी आ चुकी थी। ये देखो आप सामने, यही है हमारी फ़्लाइट। मैं और मेरी बहन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि ये हमारी पहली फ़्लाइट थी। वैसे पापा तो हमेशा फ़्लाइट से ट्रैवल करते हैं, पर ये हमारा फर्स्ट टाइम था। Flight. Smoking is strictly prohibited during the entire flight. For more safety information, please carefully go through the safety instructions card kept in front of your seat pocket. We wish you a well pleasant and comfortable flight with us. Thank you. Ladies and gentlemen, according to the safety requirement, we would like to demonstrate the use of safety equipment. Please pay attention. Thank you. महिला तथा सचेतन कृपया ध्यान दिनुहोला, हवाई सुरक्षा आवश्यकता अनुसार सुरक्षा साधनहरूको प्रदर्शन गर्दछौँ और एक सीटमा रहेको सीट बेल्ट। एयर होस्टेस की इंस्ट्रक्शन इंग्लिश और नेपाली में थी। वैसे मैं आपको बता दूं, मुझे थोड़ी थोड़ी नेपाली भी समझ आती है, तो मुझे इंस्ट्रक्शन समझने में कोई समस्या नहीं हुई। इंस्ट्रक्शन के बाद हमारे लिए स्नैक्स आया और चाय भी आया। वैसे मैं बता दूं, मुझे चाय नहीं पसंद है, तो मैंने अपना चाय कैंसिल कर दिया। स्नैक्स बहुत यमी था, आप भी ट्राई करना और अगर आपको भी अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। फ़्लाइट बस आसमान में उड़ने ही वाला है और हम दोनों की खुशी आसमान को छू रही थी। मैं बता नहीं सकती हम दोनों बहनें कितने ज़्यादा खुश थे। हाँ जी, तो मैं आपको बता दूँ, हम यति एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं और हमारी ये प्यारी सी फ़्लाइट काठमांडू जा रही है। रात के ऑलमोस्ट 9-10 बज चुके थे और हमें बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी थी। मेरी बहन घर से ही बहुत सारे चॉकलेट्स लेके आई थी, तो फिर हम दोनों ने वो खाया। वैसे मैं आपको बता दूँ, मुझे किटकैट बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारी फ़्लाइट काठमांडू पहुँच ही चुकी थी, पर पता नहीं क्यों हमारी फ़्लाइट घूम ही रही थी बस, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच मेरी बहन ने मुझसे कहा, दीदी क्या हो फ़्लाइट ऊपर ही अटक जाए। ये सुनने के बाद मुझे बहुत ज़ोरों की हंसी भी आई और डर भी बहुत लगा। पता नहीं क्यों ये लड़की ऐसे ऐसे मजाक कर रही थी मुझे डराने के लिए या फिर पता नहीं क्या। फिर हम लोगों ने भगवान का नाम लिया, हे भगवान हमारी पहली फ़्लाइट है यार, ऐसा मत करो। उसी बीच पापा ने हमारी ये प्यारी सी कन्वर्सेशन सुन ली। पता नहीं ये प्यारी है या नहीं है, पर हाँ पापा ने सुन ली थी। पापा ने फिर हमें कहा, अरे कोई बात नहीं, मत डरो। वैसे मुझे तो डर नहीं लग रहा था, पर पापा ने हमें समझाया कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो चिल। और ये जो आप देख रहे हो ये काठमांडू शहर है। अच्छा लग रहा है ना? मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सुंदर से इस सफ़र के 1 घंटे पता नहीं कैसे बीत गए, हमें पता भी नहीं चला और हम काठमांडू भी पहुँच गए।
अगर आपको ये मेरा प्यारा सा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए नेपाल के नेक्स्ट व्लॉग के लिए। जाते जाते मैं ये कहते जाऊँगी, ये तो ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर तो अभी बाकी है। स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट अपडेट, बाय बाय।